सावन माह का दूसरा सोमवार शिवालय प्रांगण पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ अपार लग रही है, कहीं ना कहीं थोड़े से इंद्र देवता जरूर उठे हुए हैं। जिस तरह से बारिश का जो आकलन था वो कम से कम अभी तक 30 या 35% हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 से 12% बारिश जो है वो अभी देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म के आगे, आस्था के आगे श्रद्धालु का जो जमावड़ा है और जो हुमड़ जो है उन्हें देखने को नजर आया है। और शिवालय प्रांगण पर जिस तरह से चंचल स्मृति द्वारा खबर 24 पर लगातार चौथे वर्ष से सीधा प्रसारण जो है हम दिखाते हैं खबर 24 पर, लेकिन विशेष प्रसारण के नाम से हम सीधा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको कल देखने को मिलेगा। और हमारे जो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिवालय सेवा समिति और डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब जो कि हमेशा हम सहयोग करते हैं, और इस बार भी चंचल स्मृति के नाम से ये विशेष प्रसारण जो है शिवालय से ये देखा जा रहा है। हम बात करते हैं कि लगातार जिस तरह से धर्म की आस्था में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, और जिस तरह से मुक्तिधाम हो, कहीं भी जगह आपको जब कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ लोग आपके पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर आपके पास आकर और वो आपसे दान पुण्य की बात करते हैं और शायद वो पूरी भी होती है। हम बात करते हैं डॉक्टर जेके अरोड़ा साहब से, जानते हैं कि सारी जो प्रक्रिया है ये किस तरह से की जाती है। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार, प्रांगण में, शिवालय के प्रांगण में अपार भीड़ है। लोगों की श्रद्धा और लोगों की श्रद्धा के आगे निश्चित ही भगवान उनकी अरदास को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश अभी और आएगी। जो पहले संकट था वो तो थोड़ा कम हुआ है बारिश का, लेकिन हम आशा करते हैं कि भगवान ज़रूर हमारी प्रार्थना। शिवालय मंदिर समिति से मैं भी आवेदन करता हूँ, जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ अपार बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी व्यवस्था अगर और ये माकूल हो जाती है तो और कहीं ना कहीं जगह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर। निश्चित ही ये हमेशा शिवालय शिव मंडल हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएं, किसी को कोई असुविधा ना हो। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो दिन पर दिन लोगों में बढ़ती है।
देखा आपने, डॉक्टर साहब ने बताया ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वो दिन पे दिन बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा के पीछे उन लोगों को भी याद होना चाहिए कि ये समाज सेवी का भी काम होता है और धर्म का भी एक काम होता है। और कई भवानी मंडी की जनता अगर ये सोच ले कि शिवालय सेवा समिति को थोड़ा थोड़ा योगदान करें तो आज ये जो मंदिर है ये भव्य देखने को नजर आता है। हम समिति के यहाँ से एक और सदस्य से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कितने समय से ये अपनी सेवा देते आ रहे हैं। जय श्री महाकाल। सबसे पहले नगरवासियों को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे इसमें? जय श्री महाकाल। शाही सवारी के प्रति मैं यही कहूँगा कि शाही सवारी बड़ी ज़ोर शोर से निकलती है और काफ़ी लोगों का योगदान रहता है। हमारे डॉक्टर साहब का बहुत ही ज़्यादा योगदान इसमें रहता है और सब जनता हमको कोऑपरेट करती है। और ऐसी व्यवस्था सुधारने की कोशिश करें, जिस तरह से श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं और उनके बैठने की भी व्यवस्था अच्छी है तो है, लेकिन और भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा इसके लिए हमने सोच रखा है कि यहाँ पे एक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी धर्मशाला का निर्माण होगा। देखा आपने, श्री भावनेश्वर समिति के लोगों ने बताया कि जिस तरह से धर्मशाला का आयोजन बहुत जल्दी होने जाएगा और हम इसी तरह के हमारी सहयोगी जो है वो शशि किरण आगे बताएगी कि शिवालय का प्रांगण किस तरह से समिति के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज़ में और आपके साथ में शशि किरण। जैसे कि आप जानते हैं आज 29 जुलाई के दिन आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का दूसरे इस सावन के महीने में आपको पूरे देश में बम बोले के नारे मंदिरों में गूंजते दिखाई देंगे। इसी प्रकार आज भवानी मंडी के शिवालय में दर्शकों का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। शिव जी का जलाभिषेक करने तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं तथा यहाँ पे इस बार सावन के दूसरे सोमवार में कई ऐसे संयोग बन रहे हैं जो उनको प्रसन्न करने पर उनके भक्तों को कई सारे लाभ पहुंचाने वाले। हमारे साथ यहाँ पे कई दर्शक मौजूद है तथा यहाँ पे कई सारे भक्त आए हुए हैं जो शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कई भक्त मौजूद है जो इस शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार का यहाँ का शिव जी को उन्होंने दर्शन किया और इस बार के सावन के सोमवार में क्या मनोकामनाएं वो शिव जी के सामने लेके आए हैं। आपका नाम? सुशीला गुप्ता। इस बार की झांकी आपको यहाँ की कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। और क्या इस बार बहुत से संयोग जो शिव जी के यहाँ पे बन रहे हैं जो कि आपको इनकी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी और इनको प्रसन्न करने पे आपकी पूरी जितनी भी मनोकामनाएं वो आपकी पूरी होगी, किस प्रकार से आप इनको प्रसन्न इस बार करोगे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वो बना है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया झांकी बनाई है, बहुत जनता आई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ठंडा मौसम हो रहा। सावन का महीना तो ऐसे ही होता है, हर जगह हरियाली छाई हुई होती है और छाई हुई है, बढ़िया हरियाली छाई हुई है। जैसा कि आपने सुना भक्तों का बहुत ही सावन के सोमवार में सभी के मुझे सुन लो हर जगह हरियाली छाई हुई है। इस पे मौसम में सभी घूमने जाना बहुत ही पसंद करते हो तो यहाँ पे अमरनाथ घूम के आए। जैसा कि हमने सुना अमरनाथ इस महीने में घूम के आए। ये महीना घूमने के लिए भी बेहद ही अच्छा होता है और शिव जी की आराधना करने के लिए भी ये महीना बहुत ही खास माना जाता है। सावन के दूसरे सोमवार में मैंने आपसे पहले बोला था कि इस बार कई संयोग बन रहे, तो इसमें पहला संयोग यह है कि इसमें पौत्र व्रत मन रहा है, जो कि इस व्रत को रखने पर यहाँ की जो शिव जी की जो भी मनोकामनाएं होती है, जो भी सावन के महीने में इनका व्रत रखते हैं वो सारी मनोकामनाएं इनकी पूरी हुई। ये व्रत सूर्योदय स्टार्ट होने से सूर्योदय अस्त होने तक ये रहेगा और इसी के बीच जो भी इनका जलाभिषेक करेगा और इनकी मनोकामनाएं जो भी होगी वो सभी भक्तों की पूरी होगी। इसके बाद दूसरा संयोग अहम जो यहाँ पे बन रहा है अमृत सिद्धि का बनना है। अमृत सिद्धि इसके अंदर ये है कि जो भी इस सावन सोमवार के अंदर गंगा स्नान करेगा या कोई दान करेगा उसी को अमृत के समान शिव जी की आराधना करने पर उसको उसी समान फल मिलेगा। इसका तीसरा संयोग ये बनता है कि यहाँ पे कई प्रकार के संयोग इस प्रकार से जो इस बार बने हुए हैं, इसमें शिव जी की आराधना करने पर शिव जी का फल स्वरूप जो उनकी मनोकामनाएं हैं, उनकी आराधना है, जिस प्रकार भक्त शिव जी को मनोकामनाएं यहाँ पे लेकर आए, इन संयोग बनने पर उनकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द उनकी यहाँ पे पूरी होगी। हमारे साथ यहाँ पे कई भक्त मौजूद है, आइए उनसे जानते कि सावन के सोमवार में यहाँ का शिवालय का उनको माहौल कैसा लगा और किस तरह की झांकी यहाँ पे सजाई गई है। आपका नाम? सुरेश कुमार राठौर। आपको इस बार की शिवालय की झांकी किस प्रकार की लगी? बहुत ही अच्छी लगी सर। और यहाँ का जो माहौल इस बार शिवालय का बना हुआ है, बहुत सुंदर, दर्शक भी संख्या अधिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, किस प्रकार का माहौल है? ये इसका मतलब है कि भक्ति जो है लोगों के अंदर कूद कूद करके भरी हुई है। वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस बार भक्तों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है और कई सारे भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आंटी जी आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकला राठौर।
क्या मनोकामनाएं आपने इस बार सावन के महीने में शिव जी से मांगी है? मांगी है मैंने भोलेनाथ से, मेरे मन में हो तो। हाँ, वो तो आपके मन में ही रहेगी, लेकिन वो पूरी हो इस बार, इसे कहीं सहयोग बन रहा है। अगर आपने सच्चे मन से यहाँ पे आराधना की तो हाँ जरूर पूरी होगी, भोलेनाथ करेंगे मेरी। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने अपनी मनोकामना अपने मन के अंदर की, सही बात है, कोई अपनी मनोकामनाएं किसी को बताता नहीं है, लेकिन वो पूरी होने के बाद जरूर सभी को बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पे भोले के और भी भक्त मौजूद है। आइए जानते हैं किस प्रकार इस बार सावन के महीने में उन्होंने शिव जी की आराधना कर रहे हैं तथा क्या मनोकामनाएं वो शिव जी से मांग रहे हैं। सर, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। किस प्रकार का माहौल आपको इस बार शिवालय मंदिर का लग रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। हर सोमवार को जो यहाँ पर भीड़ रहती है, रश रहती है, काफ़ी आनंद आता है यहाँ पर। वैसे दर्शन करने में रोज़ यहाँ आता हूँ सावन महीने में पूरे में। सावन के महीने में दर्शन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है तथा जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। और क्या किस प्रकार आप शिव जी से व्रत रख रहे हैं क्या इस शिव जी के सावन सोमवार के अंदर? सोमवार के दिन हम हमेशा ही आते हैं और शिव जी से हमेशा ही प्रार्थना रहती है कि सब सुख समृद्धि रहे, घर हमारा सब समृद्धि रहे। शिव जी इतने भोले हैं कि वो सभी की, अगर छोटा सा जलाभिषेक भी हम उनका करते हैं तो सभी की आराधना पूरी करते हैं। देखिए किस प्रकार से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार भक्तों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ और भी भक्त यहाँ पे मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? सुनीता राठौर। क्या किस प्रकार की मनोकामना इस बार आपने शिव जी से मांगी है? भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण, हम तो सबके लिए ही मांगते हैं, सबकी इच्छा पूरी करें। ये शिव भगवान का ऐसा ही है, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इतने भोले होते हैं, उनका छोटा सा जलाभिषेक भी अगर किया जाए तो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। और क्या सावन के सभी सोमवार यहाँ दर्शन करने आते हैं? हाँ आते हैं ना, हर सोमवार आते हैं दर्शन करने। जी धन्यवाद। सावन के सभी सोमवार में यहाँ पे कई सारे भक्त आते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो यहाँ का दृश्य दिखाए, किस प्रकार से यहाँ पे दर्शकों का जमावड़ा लगा हुआ है और दर्शक यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। और इस बार सावन के सोमवार में शिवालय में पहले से अधिक तादाद में यहाँ पे दर्शक दिखाई दे रहे हैं, भक्त दिखाई। इस प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। मंदिर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं तथा अपनी मनोकामना है वो शिव जी से मांग रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, उनमें से कई श्रद्धालु हमसे बात कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार का शिव जी की आराधना इस बार यहाँ मंदिर में आके कर रहे हैं। जी आपका नाम? कामनी। किस प्रकार की आराधना इस बार आप ये शिव जी से मंदिर में कर रहे हैं? जी आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मैं आज उसके लिए आई थी ताकि मेरा बच्चे को उनका आशीर्वाद मिल सके। आज इनकी बच्ची की, छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। हम भगवान से मांगते हैं कि उनकी बच्ची को हष्ट-पुष्ट, वो हंसता खेलता हमेशा रखे। छोटे से भक्त हमारे पास में जो यहाँ पे मौजूद है, शिव जी का छोटा सा भक्त जो उनसे आराधना करने आया है, उसका जन्मदिन है। शिव जी चाहेंगे कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। शिव जी की आराधना करने के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, तो इसी प्रकार हमारे साथ यहाँ शिव जी के छोटे छोटे भक्त भी मौजूद है। आइए हमसे जानते हैं किस प्रकार इस बार सावन के महीने में उनकी आराधना कर रहे और क्या मनोकामनाएं उनसे मांग रहे। जी आंटी जी आपका नाम? भवानी भाई नाम है मेरा, यहीं रहती हूँ मैं। कीर्तन भजन में भी ढोलक बजाती हूँ। अच्छी झांकी बनी है, बहुत बढ़िया। सबकी मन की कामना पूरी करे भोलेनाथ। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहीं रहते और कीर्तन भजन में भी ढोलक बजाई तथा शिव जी को प्रसन्न करने का हर एक प्रयास यहाँ पे करते हैं। हमारे साथ छोटे छोटे भक्त और भी यहाँ मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हरनीश कौर। किस प्रकार का दर्शन आप यहाँ पे क्या शिव जी से मांगने आए हो? सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए। जी ये सबसे अहम पॉइंट सभी का रहता है कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स सभी मांगने जरूर आते हैं। स्टूडेंट कोई भी आएगा तो सावन के सोमवार में सिर्फ एक ही चीज़ मांगेगा कि हमारे परीक्षा में मार्क्स अच्छे आए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, हम शिवालय के मेन गेट पे यहाँ खड़े और यहीं से आप नज़ारे यहाँ से देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने आए हुए। सबसे पहले हम अंदर एंटर करते तो यहाँ पे प्रसादी का वितरण का जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे कई भक्त प्रसादी लेने आ रहे हैं और भक्तों के यहाँ पे शिवालय मंदिर का आनंद ले रहे हैं हम आके। और कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि इस प्रकार से प्रसादी का वितरण हो रहा है तथा भक्त किस प्रकार से प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। प्रसादी के बाद हम जिस प्रकार देखते तो सीधा यह मंदिर के अंदर दर्शक जा रहे हैं, तो शिवालय मंदिर के अंदर जाकर यहाँ मंदिर में शिव जी की आराधना कर रहे हैं। और अभी यहाँ
यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है और सभी अंदर जाकर आरती का आनंद ले रहे हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ पे मंदिर के अंदर जा रहे हैं और मंदिर के अंदर जाके भी आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ महाकाल की जो भी सजाया हुआ है, झांकी सजाई, किस प्रकार झांकी सजाई हुई है, इस प्रकार से हम आपको अंदर जाके जानकारी देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ भोलेनाथ की आरती यहाँ पे चल रही है, उसी के गूंज आपको यहाँ पर सुनाई देगी। जिस प्रकार से भक्त यहाँ पे मंदिर का आरती का आनंद है, मेरे कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार दिखाया है इसका आनंद ले रहे हैं।
जिस प्रकार आप देख सकते हैं दर्शकों का जमावड़ा अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है और कई तादाद में यहाँ पे दर्शक पहुँच रहे हैं और शिवालय में शिव जी के दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे साथ और यहाँ पे भक्त मौजूद आए, उनसे जानते हैं इस प्रकार के इस बार के सावन के सोमवार में क्या मनोकामना है वो शिव जी से मांग रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास बायती है। इस बार के सावन के सोमवार में किस प्रकार की मनोकामना है आज शिव जी से आप यहाँ मांग रहे हैं? हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार सदैव सुखी रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। और यहाँ की झांकी आपको इस बार किस प्रकार की लगी? यहाँ की झांकी का बड़ा ही मनोरम दृश्य है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हनुमान जी का रूप भगवान शिव को प्रदान किया गया है। जिस प्रकार आपने सुना है, इन्होंने कहा जिस प्रकार हनुमान जी का रूप शिव जी को यहाँ पे प्रदान किया हुआ है, इस प्रकार की झांकी इस बार यहाँ पे बनाई गई है। हमारे साथ और भी भक्त यहाँ पे मौजूद आइए हम उनसे जानते हैं। आपका नाम? वैष्णवी बाहेती। किस छोटे छोटे भक्त भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते किस प्रकार की भक्ति वो शिव जी के करते हैं। किस प्रकार आपने शिव जी को क्या आराधनाएं आपने शिव जी की इस बार की है? बस हम पढ़ाई अच्छी करें और अच्छे नंबर लाएं। और भी छोटे छोटे भक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बेटा आपका नाम क्या है? यशिका। आपने शिव जी से क्या मांगा इस बार? पढ़ाई के लिए। छोटे छोटे भक्त हमारे साथ मौजूद है, वो मांग रहे हैं कि हम पढ़ाई अच्छे से करें और हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। और भी कई भक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम उनसे बारी बारी हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम खड़े शिवालय में और यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं कि क्या मान्यता है सावन की और क्या क्या योजनाएं यहाँ सावन की चल रही है, ये सब बताइए। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज की सेवा करके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो और सावन में भगवान महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माह माना गया है। भगवान शंकर को जल की धारा अति प्रिय है और सावन के महीने में वर्षा होती है। भगवान को हरियाली और प्राकृतिक मौसम जो है वो बहुत प्रिय है। इस वजह से सावन का महीना महादेव को प्रिय है। साथ ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी माह में भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजन किया था। इसी वजह से सावन का जो महत्व है वह अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। साथ ही सावन माह में भवानेश्वर महादेव मंदिर पर विशेष रूप से सावन में सोमवार की झांकियों का आयोजन होता है, जिसमें सभी प्रकार से सभी शिव मित्र मंडल के सदस्य अपना अपना योगदान देते हैं और विशेष श्रृंगार का आयोजन होता है। साथ में भवानी मंडी में काफ़ी पुराना मंदिर भोलेनाथ का ये है और सावन के महीने में यहाँ पे विशेष भक्तों की भीड़ होती है और यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं भगवान महादेव की कृपा से पूर्ण होती है और सभी भगवान का सावन के महीने में पूजन अभिषेक करके लाभ लेते हैं। जय श्री राम।